जय श्री राम, जय हनुमान। राम नाम की एक रहस्यमयी साधना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो रहस्यमयी साधना आपको हर प्रकार की खुशी दिला सकती है और आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। राम नाम का जाप अपने आप में ही एक रहस्य है। अब इस रहस्य को कौन सुलझा पाता है? यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। इस रहस्य को भगवान का कोई कृपा पात्र होता है, भगवान का कोई प्यारा भक्त होता है, भगवान जिसको अपने आप को जनाना चाहते हैं वही इस रहस्य को जान पाता है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी तर्क से आप कभी भी उस तत्व को नहीं जान सकते हैं। उस तत्व को वही जान पाता है जिस पर प्रभु श्री राम जी पूर्ण रूपेण कृपा कर देते हैं, वह इस रहस्य को जान जाता है। राम नाम का जाप ही एक रहस्य है। जैसे जैसे आप राम नाम का जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने से रहस्यों से पर्दा उठता जाएगा। आपके अंदर का जो पटल है वो खुल जाएगा और आपको आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश मिल जाएगा और आप आध्यात्मिक यात्रा करने लग जाएंगे। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा होगी वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव आएंगे, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि बढ़ेगी, विवेक जागृत होगा, नए नए अनुभव मिलेंगे, नई नई चीजों के बारे में आप जान सकेंगे, देख सकेंगे। ये साधना कोई बड़ी साधना नहीं है। इस साधना को हम कोई भी कर सकता है, लेकिन इस साधना में जो विशेष बात होती है वह यह होती है, ये साधना निरंतरता के साथ की जाती है, नियम संयम के साथ की जाती है और एक अपनी नियमित दिनचर्या में रहकर इस साधना को पूरा किया जाता है। और इस साधना की कोई समय अवधि नहीं है। इस समय अवधि इसमें कोई नहीं है। जब प्रभु श्री राम जी कृपा आप पे कर देते हैं तो आपको वो अपने रहस्यों में प्रवेश दिला देते हैं, आपको रहस्यों में जाने का, समझने का, सुनने का मौका वो दे देते हैं। तो आप पूर्णतः से विश्वास कर लीजिए पहले कि प्रभु आपके हैं और आप प्रभु के हैं। प्रभु के सिवा आपका कोई नहीं है, बस श्री राम जी आपके हैं और आप श्री राम जी के। ये भाव जिस समय आपके अंदर आ जाएगा उसी समय से आपके अंदर राम नाम का रहस्य प्रकाशित होने लग जाएगा। आपको उन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पास ऐसी ऐसी गुप्त से गुप्त जानकारियां हैं जो कि उनको वह गुप्त किए हुए हैं और वह उसको योग्य अधिकारी की तलाश है जो उन जानकारियों को समझ सके, उनका सदप्रयोग कर सके। इसी तरह से प्रभु श्री राम जी अपने नाम में अलौकिक रहस्य को छिपाकर बैठे हुए हैं। उनको भी किसी योग्य साधक की, योग्य भक्त की आवश्यकता होती है। जिस तरह से वह रहस्य उसी को बताया जाता है जो जिसके पास रहस्य है, जिसकी कुछ गाइडेंस है, कुछ शर्तें हैं, उनको अगर वो पूरा करता है अपनी पूजा से, साधना से, उनकी दृष्टि में वो अपनी जगह बना लेता है, अपने चरित्र से मजबूत हो जाता है और उनको लगता है कि जो चीज हम इसको देने वाले हैं उन सारी चीजों की कद्र ये कर सकता है, हर चीज के बारे में से पता है, तो वह फिर रहस्य उसको बताते हैं और फिर आगे चलकर वह रहस्य सभी लोगों के पास धीरे 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 पहुंच जाता है। क्योंकि राम नाम की कथा, राम नाम की चर्चा के लिए भी कुछ लोग चुने गए हैं, कुछ साधक चुने गए हैं और उनको ही यह कथा सुनानी चाहिए। जो प्रभु श्री राम जी के प्यारे होते हैं, प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनना चाहते हैं, वह इन चरित्रों को सुन सुनकर नए नए रहस्यों से पर्दा उठा लेते हैं। जो प्रभु के दास होते हैं, प्रभु के सिवा जिनको कोई दूसरी गति नहीं होती है, जो प्रभु श्री राम जी के अनन्य होते हैं, वह इस रहस्य को समझकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं, प्रभु से मिलाप कर लेते हैं। लेकिन जो कामी है, लोलुप है, जिनको हरि कथा नहीं सुहाती है, जो दूसरों की आलोचना करने वाले हैं, जो निंदा स्तुति में ही अपना मन लगाते हैं, बुरे से बुरे कृत्य करने वाले हैं, धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, इनको राम नाम की कथा नहीं सुनानी चाहिए, ना उनके चरित्रों के बारे में बताना चाहिए, ना ही उनको कुछ ऐसे रहस्य बताने चाहिए। हाँ, नाम से उन्हें जोड़ देना चाहिए।
नाम भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनको भी उनसे जोड़ देते हैं, बड़े से बड़े पापी को जोड़ देते हैं। अगर वह नाम से जुड़ जाता है, नाम का जाप करने लग जाता है, तो बड़े से बड़ा पापी दुराचारी भी महात्मा बन जाता है, क्योंकि प्रभु के नाम में वह शक्ति सामर्थ्य मौजूद है। वाल्मीकि जी क्या थे? अंगुलमान नाम के डकैत थे, जो रास्ते लूटा करते थे, जो कि बेरहमी से लोगों की हत्या कर दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने उल्टा नाम जपा, संत के कहने पर मरा 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 कहा, तो प्रभु श्री राम जी ने उनको जगत पावन कर दिया और अपने चरित्र को उनसे लिखवा दिया। ये सब हर कोई इस रहस्य को जानता है। ये क्या है? अपने आप में एक रहस्य ही है कि क्या कोई मरा 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 कहकर भी ब्रह्मांड में पूज्य हो सकता है, राम जी के चरित्रों को लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? क्योंकि राम नाम में रहस्य मौजूद है। वह रहस्य उन्हीं के सामने प्रकाशित होता है जो इस रहस्य को जानना चाहते हैं। चाहे शुरुआत में वो उग्र हो, या शुरुआत में उनका भाव ना बने, विचारधारा उनकी अच्छी ना हो, लेकिन वह नाम से जुड़ जाते हैं और निरंतरता के साथ साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब आपको उसका रस समझ में आता है। आपको कोई एक गोली दी जाती है जो कि मीठी गोली है, और आप उसे इस तरह से देखो कि ये कैसी गोली है, इसका स्वाद क्या है, इस तरह से देखोगे तो क्या इसका स्वाद पता चलेगा? लेकिन जब उसी गोली को जब आप जिह्वा में रखोगे और उसका स्वाद लेने लग जाओगे, और जैसे ही वह गोली आपके अंदर फूट जाएगी, यानी कि उस गोली का जो रस है आपकी जिह्वा पर निकल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस रस जो आपने गोली खाई है उसका स्वाद क्या है, कितनी मीठी है। इसी तरह से राम देखने में साधारण लगता है, लेकिन जब वह जिह्वा से जपा जाता है तो फिर वह अपने आप में ही एक शक्तिशाली शक्ति सामर्थ्य बन जाता है। जिसकी वाणी पे नाम भगवान विराजमान हो जाते हैं, वह इस वाणी से जो कुछ भी बोल देता है वह सत्य हो जाता है। जिसकी वाणी पे प्रभु श्री राम जी का नाम छा जाता है वह जगत में छा जाता है। उनके पास जो कोई भी बैठ जाता है वह श्री राम जी का भक्त बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राम नाम के जाप में रहस्य छिपे हुए हैं, और वो रहस्य जिसके सामने प्रकाशित होते हैं तो वह भी उन रहस्यों में खोता जाता है, और उन रहस्यों की कोई पार नहीं पा पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी जितने भी देवी देवता हैं, सबने प्रभु श्री राम जी की जानने की कोशिश करी, उनको ढूंढने की कोशिश करी, परखने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी उनका भाव नहीं जान पाया, कोई भी उनकी शक्तियों को नहीं जान पाया। सब थक हार कर बैठ गए, और उनके मुंह से यही शब्द निकला कि जाहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग ता समय तोरा। तो बस आप इसी चौपाई को अपने अंदर लाइए कि जाहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग ता समय तोरा। तो आप इसी चौपाई पर जब चलने लग जाएंगे तो आपको राम नाम की शक्ति, सामर्थ्य, सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगी, और आपको नाम भगवान की कृपा मिल जाएगी, तो राम जी आपके साथ चलेंगे। तो ये एक रहस्यमयी साधना है जो कि निरंतरता के साथ की जाती है, तो आपके जीवन में बदलाव लेकर आती है, और आपके जीवन में एक नए रहस्य को उजागर कर देती है, जो कि आध्यात्मिक रहस्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।